सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं लेबनान और हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले की, जो आज लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। सोमवार से लेकर अभी तक इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर जबरदस्त बमबारी की है। लेबनान में अफरा तफरी है और हिजबुल्लाह थर्रा गया है, क्योंकि इजराइल चुन चुनकर उसके ठिकानों को निशाना बना रहा है। हालांकि जवाब हिजबुल्लाह ने भी दिया है। आज उसकी मिसाइल ने इजराइल की राजधानी में मौसाद के दफ्तर को निशाना बनाया, लेकिन इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम कर दिया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी लड़ाई किस दिशा में जाएगी? क्या इसकी वजह से मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध की शुरुआत हो सकती है? और उससे बड़ा सवाल यह कि क्या इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हो सकता है? इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान के राष्ट्रपति ने यूएन में पूरी दुनिया के सामने साफ कहा कि युद्ध नहीं रुका तो पूरी दुनिया में फैल सकता है। क्या है इस चेतावनी के मायने, आज इसे भी हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं लेबनान पर इजराइल के हमले से। सोमवार को इजराइल ने लेबनान पर भीषण हमला किया, उसके बाद मंगलवार को भी बमबारी हुई। आज भी लेबनान के बालबेल और बेल इलाके पर इजराइल ने बमबारी की। खबर है कि इस हमले में 51 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। इस तरह इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया है। हालांकि हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है, लेकिन इजराइल अपने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत हमलों को नाकाम कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। आसमान से मौत बरस रही है, तबाही का मंजर है। लेबनान लगातार इजराइल का कहर झेल रहा है। सोमवार और मंगलवार को ताबड़तोड़ हमले के बाद बुधवार को भी इजरायली सेना ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के गांवों और कस्बों को निशाना बनाया। खबर है कि 26 एयर स्ट्राइक किए गए, 25 लोगों की जान गई और 10 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इजरायली फाइटर जेट्स की गर्जना से दक्षिणी लेबनान में तो दहशत है ही, अब पूर्वी लेबनान भी थर्रा रहा है। जान बचाने के लिए हजारों लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल गए हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह समझ गए हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह की कमर टूटने तक रुकने वाला नहीं। सोमवार की रात इजराइल ने लेबनान पर 24 सालों में सबसे भीषण बमबारी की। हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को टारगेट किया और उस हमले में 550 से ज्यादा लोग मारे गए। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के 10,000 रॉकेट को तबाह कर दिया, जिनके निशाने पर इजराइल के इलाके थे। लेकिन इजराइल यहीं नहीं रुका। मंगलवार को एक बार फिर उसने फाइटर जेट से बमबारी की। राजधानी बेरूत में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का मिसाइल कमांडर इब्राहिम कुवैसी मारा गया। कुवैसी इजराइल को निशाना बनाने वाली मिसाइल और रॉकेट यूनिट का चीफ था। उसके अलावा 5 दूसरे लोग भी मारे गए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही लेबनान के लोगों को चेतावनी दे चुके हैं कि वो हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की लड़ाई के बीच में ना आए। इजरायली सेना ने भी हमलों से पहले रेडियो स्टेशन हैक करके लोगों को सुरक्षित जगहों पर चले जाने के लिए कहा। इजरायली सेना आपके गांव में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है, लेकिन उसका इरादा नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। अगर आप हिजबुल्लाह के इस्तेमाल वाली इमारत में या उसके आसपास हैं, तो आपको अगले आदेश तक कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाकर गांव खाली कर देना चाहिए। हिजबुल्लाह के आतंकी आपके घरों में रहकर आपके जीवन को खतरे में डालते हैं। इतना ही नहीं, लेबनान के करीब 80,000 लोगों को अनजान नंबर से ऑटोमेटिक कॉल गए। मोबाइल फोन पर लोगों को खतरे से आगाह किया गया। यानी इजराइल पूरी तैयारी के साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों और कमांडर्स को खत्म कर रहा है। देश के नाम अपने संदेश में नेतन्याहू ने कहा कि हम किसी खतरे का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम इससे आगे हैं। हर जगह, हर इलाके में हम हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को खत्म कर रहे हैं, कमांडरों को खत्म कर रहे हैं, उनके रॉकेट को खत्म कर रहे हैं। जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएंगे।
इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान में आम लोगों के घरों और अपार्टमेंट्स में मिसाइल लॉन्चर रॉकेट और दूसरे हथियार छिपा रखे हैं। इजराइल ऐसे सभी बिल्डिंग और हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को खत्म करना चाहता है और इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ उसके हमले जारी हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमले झेल रहा हिजबुल्लाह खामोश बैठा है। हिजबुल्लाह ने भी मंगलवार की रात इजराइल के 8 जगहों को मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। खबर है कि हिजबुल्लाह की तरफ से 55 रॉकेट दागे गए। बौखलाए हुए हिजबुल्लाह ने सीधे इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और उस पर कद्र 110 मिसाइल दागी। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने ये हमला पेजर और रॉकेट धमाकों के बदले में किया है। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने डेविड सिंगल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके मिसाइल को रोक दिया और इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। इजराइल ने 1 घंटे के भीतर ही उस लोकेशन का पता लगा लिया जहां से तेल अवीव पर मिसाइल दागी गई थी और इसके ठीक बाद उसने दक्षिणी लेबनान के नफाखिया इलाके में हिजबुल्लाह के लॉन्चर को निशाना बना लिया। सुबह हुए इस हमले से अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों के लिए भागे। लेबनान पर इजराइल के हमले से ईरान भड़का हुआ है, लेकिन वो अभी सीधे तौर पर पलटवार में शामिल नहीं हुआ है। लेकिन कद्र 110 मिसाइल जिसे हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर चलाया वो ईरान की ही पावरफुल मिसाइल है। इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम से इसे रोक लिया, लेकिन ऐसी मिसाइल किसी भी वक्त इजराइल में तबाही मचा सकती है। हिजबुल्लाह जो रॉकेट दाग रहा है उनमें से ज्यादातर को इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में कामयाब रहा है, मगर एक रॉकेट उत्तरी शहर साफेद में एक घर पर गिरा जिससे आग लग गई। इस तरह इजराइल के हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह भी अपनी ताकत दिखा रहा है। वार पलटवार का ये सिलसिला कहां थमेगा कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले करीब 1 साल से इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन अब उसने पूरी तरह हिजबुल्लाह को निशाने पर ले लिया है। पहले पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुए जिसमें हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। उसके बाद इजराइल ने सीधे एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। लेकिन सवाल है कि इजराइल ने ऐसा क्यों किया। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह हमास की तरह की इजराइल के बॉर्डर वाले इलाके में घुसकर कत्लेआम की प्लानिंग कर रहा था। इस प्लान का पता चलते ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर्स और उसके हथियारों को खत्म करने का फैसला किया और हमले शुरू हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला। हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह। आखिर इजराइल ने क्यों किया ऐसा प्रहार? क्या इजराइल को थी खुद पर हमले की खबर? इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर वैसा ही हमला करने वाला था जैसा हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को किया था। पिछले साल हमास ने इजराइल में हमला करके कत्लेआम किया था। इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया था। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के आतंकी भी उसी तरह उत्तरी इजराइल में घुसपैठ करके नरसंहार करने वाले थे, मगर इजराइल को हिजबुल्लाह के प्लान की भनक लग गई और इससे पहले कि हिजबुल्लाह कुछ कर पाता, इजराइल ने जबरदस्त हमला किया। हिजबुल्लाह के ठिकानों और हथियारों को तबाह कर दिया, उसके लड़ाकों और कमांडरों का सफाया कर दिया। Hezbollah has been planning to do in northern Israel what Hamas did in southern Israel on October 7th. Invade Israel, infiltrate civilian communities, and massacre innocent civilians. To achieve this goal, Hezbollah drew up a plan. They called it Conquer the Galilee. On Friday, the IDF conducted a precise strike based on intelligence on Ibrahim Akil, the architect of this plan, and other senior Radwan force commanders in Beirut. इजरायली सेना का दावा है कि इस हमले को लेकर पूरी प्लानिंग की गई थी और उसे अंजाम देने के लिए शुक्रवार को बैठक हुई थी।
हिजबुल्लाह के आतंकियों के टारगेट पर उत्तरी इजराइल का गैलीली इलाका था। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने ताबड़तोड़ हमला कर इजरायली सीमा के करीब बसे गाँव में घुसपैठ का प्लान बनाया था। हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह के रादवा फोर्स के आतंकियों को सौंपी गई थी। उनसे ये कहा गया था कि वो हमास के आतंकियों की तरह घुसपैठ के बाद इजरायली नागरिकों का कत्लेआम करे, नागरिकों को अगवा करे और पूरे हमले का मास्टरमाइंड इब्राहिम अकील था। ये वही आतंकी है जो शुक्रवार को इजरायली हमले में मारा गया। हमास ने जिस तरह दक्षिणी इजराइल के सीमावर्ती गाँवों को निशाना बनाया था, उसी तरह हिजबुल्लाह के निशाने पर उत्तरी इजराइल के गाँव थे। इनमें से एक गांव मिसगांव एम लेबनानी सीमा से महज 250 मीटर दूर है। वहीं दूसरा गांव मेतुला सीमा से 350 मीटर की दूरी पर है। अगर हिजबुल्लाह के आतंकी बड़ी संख्या में इजरायली सीमा पर हमला करते तो उनके लिए इन गांवों तक मिनटों में पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इजराइल ने चंद मीटर की दूरी पर मौजूद इस खतरे को पहले ही भांप लिया और प्लान बना रहे हिजबुल्लाह के लड़ाकों और कमांडरों को बमबारी करके मार गिराया। अभी हालत ये है कि लेबनान में इजराइल की दहशत है। हमलों से हिजबुल्लाह कांप उठा है। इजराइल का खौफ इस कदर है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह अंडरग्राउंड है, अपने लोगों को संबोधित भी कर रहा है। तो रिकॉर्डेड संदेश से هيدا العميل بتقلي وين العميل؟ قل لك هيدا العميل الخليوي اللي بايدك واللي بايد زوجتك وبايد اولادك. هيدا الخليوي هو العميل، وهو عميل قاتل، مش عميل من جويبه، عميل قاتل يقدم معلومات محددة ودقيقة. ولذلك هذا بده جدية عالية بالمواجهة فيه. أغلب الحالات اللي عم بتصير هي نتيجة الخليوي. نحن عم نعمل إجراءات داخلية، بس صاير قد الناس خلص، يعني صار الخليوي مثل الأكسجين تبع الواحد، ما بيقدر يعيش بلا، يتنفس بلا، وبيعرف هذا جهاز تنصت وصوتك عم يوصل وصوت زوجتك عم يوصل، شو عم بيصير عندك بالبيت عم يوصل وبالشغل عم يوصل، ومع ذلك بضل واحد ممسك بالخليوي. هذا أمر غير جائز من الناحية الشرعية في بالحد الأدنى في مرحلة القتال والمعركة والتهديد وتعريض أمن وحياة الآخرين للقتل. नसरल्लाह के डर की वजह भी साफ है। हिजबुल्लाह के तमाम कमांडर ढेर होते जा रहे हैं। हसन नसरल्लाह के अलावा जिंदा कमांडरों में अब दो ही बड़े नाम बचे हैं। अबू अली रिदा जो बद्र यूनिट का कमांडर है और अली कराकी जो सदर्न फ्रंट कमांडर है। सोमवार के हमले में कराकी को भी निशाना बनाने की बात सामने आई थी, मगर हिजबुल्लाह का दावा है कि वो सही सलामत है। लेकिन इस दौरान इजराइल ने नसरल्लाह के सारे कमांडरों को एक एक करके उड़ा दिया है। मंगलवार को रॉकेट मिसाइल यूनिट का कमांडर इब्राहिम कुबैसी मारा गया। उससे पहले ऑपरेशन हेड इब्राहिम अकील को ढेर कर दिया गया। इसके अलावा सरोज कमांडर फौद शुक्र मारा जा चुका है। इसी तरह रादवा फोर्स के विसम अल तवील और अबू हसम समीर भी मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के सिर्फ कमांडर नहीं मारे गए, बल्कि बड़ी तादाद में उसके आतंकी भी ढेर हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पेजर और वॉकी टॉकी में हुए धमाके के बाद उसके 1500 आतंकी घायल हो गए और वो इस काबिल नहीं कि युद्ध लड़ सके। उनमें से कुछ की आंखों की रोशनी जा चुकी है तो कुछ के हाथ उड़ गए हैं। हिजबुल्लाह ने खुद कबूल किया है कि बड़ी तादाद में उसके आतंकियों के जख्मी होने से वो कमजोर पड़ा है। हालांकि माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास 40 से 50 हजार आतंकी हैं। हसन नसरल्लाह का दावा है कि उसके पास 1 लाख लड़ाके हैं। यानी हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की लड़ाई आसान नहीं होने वाली। जानकार भी मानते हैं कि हमास के उलट हिजबुल्लाह इजराइल को कड़ी टक्कर दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लेबनान और हिजबुल्लाह पर इजराइल चुन चुनकर हमले कर रहा है, लेकिन सवाल है कि हिजबुल्लाह को समर्थन देने वाला ईरान चुप क्यों है? क्या वो भी देर सबेर इस लड़ाई में शामिल होगा और इजराइल पर हमला करेगा? इसका जवाब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए पेजेश्कियान ने एक तरह से इजराइल और उसके समर्थक देशों को चेतावनी दी है। साफ कहा है कि गाजा और अब लेबनान में इजराइल को रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा मिडिल ईस्ट और फिर दुनिया जंग की चपेट में आ जाएगी। पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान लेबनान में इजराइलों के हमलों का अभी जवाब देगा, इससे इलाके में तनाव बढ़ सकता है। लेकिन इशारे में बता दिया कि अगर जंग तेज होती है और उसमें ईरान शामिल होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट इसमें शामिल हो जाएगा।
माना जाता है कि अगर अमेरिका और यूरोप के देश इजराइल का साथ देंगे तो रूस और उसके समर्थक देश ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे। ऐसे हालात में जंग का दायरा बढ़ जाएगा। ऐसा कोई नहीं चाहता, लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी यूएन में शांति समझौते की बात कही। कहा कि जंग किसी के हित में नहीं है। स्थिति भले ही बिगड़ गई हो, लेकिन कूटनीतिक तरीके से इसे खत्म किया जा सकता है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार।